बिल्कुल जी बिल्कुल। ये हमारी दही मट्ठा नहीं है, दही है ये, छुकी हुई दही। ये हमारी छुकी हुई दही है। ईवी सो रही है और इधर बच्चा पार्टी लगी हुई है। 5 बजे चढ़ कर बैठ जाओगे। कल शाम को तो वहाँ पहुँच लेंगे। अच्छा सोमवार से स्कूल है ना, उसको पढ़ी है। बड़ी पूजा है तो तुम 7 बजे आ जाओगे। हाँ, जा रहे हैं। परसों को बैठ लोगे। नहीं सुबह ही बैठेंगे हम यहाँ से। अच्छा सुबह के 5 बजे हम चलेंगे मेरठ से। भगवान का नाम लेकर बैठ जाइए अपना जहाज में। सब करने को सी है टेस्टी नहीं, मुझे ओरिजिनल रिव्यू ही देना बिल्कुल। अगर ओरिजिनल सही है, बढ़िया। चलो सही है। ट्राई करो। काजू कतली, हाँ अच्छी लगी भाई, ईबू को अच्छी लगी। मेरा भी लेगी लाल लाल मोरा फूली फूली रोटी। ये देखिए रोटी फूलती हुई। हाँ मैं देख रहा था नीचे आटा पिस रहा, नीचे आटा पिस रहा मगर आवाज भी आ रही थी हमारी, देख तो रही थी मैं। मन कर रहा कि हम भी ले जाएं इसमें से। नीचे जो है उसमें जाने का वो जो है आटे की पिसाई चल रही है। तो जो गेहूं चलने का है वो भी एक साथ ही डाल के आँख खुल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज जो है वो भीषण वाली गर्मी है, कल भी थी एक्चुअली, पर दिन में मुझे लग रहा था मेरी तबीयत सही है, लेकिन रात फिर दोबारा से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सांस नहीं आ रहा था, आँख से पानी आ रहा था। और बैठे भी रहे हम लोग 2 बजे तक, एक्चुअली बात करते रहे, फिर सुबह उठना। आज ये हालत हो रही है कि बस थोड़ा सा काम कर रही हूँ, बार बार आके इधर कूलर में बैठ रही हूँ। आवाज़ भी शायद आपको मेरी चेंज लगे, हल्की हल्की सी खांसी का एहसास हो रहा है। और फिर वही है ना कि एकदम से गर्मी लगती है, कभी पानी पी लिया कभी कुछ, तो मुझे लग रहा है उससे और ज़्यादा डेवलप होता जा रहा है। सॉरी। तो यस, कल अमृता दीदी आ गई थी। एक्चुअली मैंने फ़ोन किया था ना दीदी को पहले कि दीदी आ जाना, मिल जाना, तो उन्होंने कुछ भी कंफर्म नहीं बताया था कि वो आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी। और उन्होंने घर पे भी नहीं बताया था, इवन तो सुबह फ़ोन किया था कल मैंने यहाँ पे घर पे, तो यहाँ पे भी किसी को नहीं पता था कि दीदी आने वाली है। तो हम अपना स्लो पेस में जैसे हमारा काम था चल रहा था, पर हमारा ये था कि हम 12 बजे तक देवबंद से निकल जाएंगे। पर फिर शक्ति ने वो केक वेक जो था वो वाला अरेंज कर लिया, तो उसमें हमें निकलते निकलते 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, तो हम लोग 1 बजे निकले। तो जैसे निकलने को हो रहे थे ना वहाँ से, तो यहाँ शगुन का फिर फ़ोन गया कि बुआ और आ गए हैं, आ जाओ। तो फिर हम लोग आई थिंक 2:45 बजे तक रहते ये शोर ही है, परेशान कर रहे हो मुझे। दिखाऊं नंगू पंगू? तो 2:45 तक हम आए, पर वही दीदी शायद 1 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे, तो उनको 2 घंटा हमारा वेट करना पड़ा। पर ये कि वो नीचे माँ के पास बैठी रही। फिर मेरे ख्याल से 6:30 के करीब दीदी और यहाँ से निकले, तो अच्छे से बात हो गई। पहले पता होता ना कि दीदी आने वाली है तो हम और जल्दी करके देवबंद से निकल जाते, पता ही नहीं था किसी को भी। तो फाइनली खैर दीदी से भी मेरा मिलना हो गया, नहीं तो पॉसिबल था नहीं। फिर बीच में भी विकास का यहाँ गांव में भी इतने चक्कर लगे हैं ना कि वो भी बहुत एग्जॉस्ट हो रहे थे, तो उनको तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला। और आज तो पूछो ना। तो ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना रही हूँ, और लंच में देखती हूँ, बच्चे कोफ्ते बोल रहे हैं तो लौकी के जो होते हैं वो मैं बनाऊँगी, और बेसन के लड्डू जो हैं वो भी बनने हैं। तो बहुत सारा काम है और फिर निकलना है, क्योंकि कल सुबह की तुम्हारी फ़्लाइट ही है। आज शाम को हम लोग मेरठ के लिए निकलेंगे, और सुबह 4 बजे फिर हम लोग मेरठ से निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी सुबह की फिर फ़्लाइट है। तो यस, फ़िलहाल यही चल रहा है। मैं सोच रही हूँ हल्का सा गर्म पानी पीऊँ, मन नहीं कर रहा पर पीना पड़ेगा। चलते चलते तबीयत ख़राब हो ही गई, हिम्मत नहीं पड़ रही आज काम करने की, पर करना तो है ही। चलो
करती हूँ काम। हो गया मेरा 5-10 मिनट का रेस्ट एक्चुअली। बेसन के लड्डू बनने के सामान दे रहे हैं, एक बार धोना का बीच में। हाँ। इस बार तो पहली बार ही चढ़ा चूल्हा आज। शुरुआत तो हो गई। अबे आज हमारे यहाँ बन रहा है कुछ नया। मम्मी क्या बना रही हो बताओ। और ये बेसन बूंदी। प्योर चूल्हे में बन रहा है। हाँ, बेसन बूंदी लड्डू बनाऊंगी, जाऊंगी। तो ये देखो, ये जो है देसी घी में बेसन बुन रहा है। और इसके बुनने में क्या होगा इसमें? ये बीच में ये गिरा है। अच्छा, डाल दो ये तो बस। ये है, ये कैश्यू है, काजू, और ये कुटे हुए बादाम। तो ये भी बेसन के साथ भुनेंगे। हाँ, इसके साथ गोला बाद में गिरेंगे ठंडे। अरे मम्मी हम इतने ले भी जाएंगे, चले जाएंगे। हाँ, इसमें तो अभी मिठा पड़ेगा। हाँ, और मैं ठंड करेगा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कुछ यहाँ कर लेना। तो ये देसी घी के बेसन के लड्डू बन रहे हैं। तो अभी इसमें बस बेसन है और ड्राई फ्रूट है और घी है और कुछ नहीं है। वो भुन रहा है। उसे भुनने के बाद फिर इसमें पड़ेगा वो जो गोला बोलते हैं, ड्राई कोकोनट। पता नहीं ड्राई कोकोनट बोलते हैं गोला। गोला यहाँ तो हम गोला ही बोलते हैं उसको। तो आपको दिखाता हूँ, वो भी चॉप कर लिया है। ये भी चॉप करके रखा है। ये उस टाइम पर ऐड करेंगे जब इसमें शुगर डलेगी। ये देखो जी, ये पक्के हो गया है तैयार। ये पूरा भुन गया है, बेसन, घी और ड्राई फ्रूट। अब इसको हम निकालेंगे इस पॉट में और इसमें जाएगी शुगर और जो हमने जो गोला कोकोनट है वो जो उधर हमने चॉप किया है वो भी इसमें ऐड होगा और फिर इसके बनाए जाएंगे लड्डू। मम्मी ने आज ये सुबह सुबह काम किया है। एक मम्मी ने देखा इसमें कितना घी भर दिया। अब बांध लो इसे। हैं? अभी लड्डू और केक और सांदा जो कुछ भी होगा सब एक साथ ही है। और मना कर रहे हैं देखो मम्मी बना रही है, बैठना शुरू कर रहा है उन्होंने। जंबो साइज और जंबो साइज है ये बिल्कुल। एक काम करो, इन्हें बांध के और फ्रिज में रख दो ताकि घी टाइट हो जाए तो ये बच सके। नहीं तो सब मिलकर लिंगन कर लेंगे। फ्रिज में देखना पड़ेगा जगह भी है। कहाँ फ्रिज में भी जगह नहीं है। जगह तो बना देंगे। चलो दही वही निकलेगी। वो काट देंगे। और यहाँ पे लंच मैंने बनाना शुरू कर दिया है। ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल के और ये अनियन पेस्ट मैंने ऐड किया है। बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी भी डाल ली थी, इससे जो अनियन पेस्ट होता है ना वो छिटकता नहीं है और अच्छे से भुन जाता है। और ये हैं लौकी के कोफ्ते जो मैंने फ्राई कर लिए थे। साथ ही यहाँ पे पनीर मैंने ग्रेट करके रखा है, इसका मैं स्क्रैम्बल्ड पनीर या पनीर की भुर्जी वो बनाऊँगी। साथ ही थोड़ी सी प्याज कट कर ली है और ये लौकी का निकला हुआ पानी है जो मैं ग्रेवी में इस्तेमाल करूँगी। और कोफ्ता करी के लिए मैं किचन किंग मसाला यूज़ करूँगी। साथ ही थोड़े से बेसिक स्पाइसेस जैसे कि धनिया, हल्दी, ये सारी चीज़ें फिर टमाटो प्योरे डाल के ग्रेवी बना के इसके अंदर कोफ्ते मैंने ऐड कर दिए थे। और बहुत ज़्यादा मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं करी किचन में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कैमरा बार बार हीट अप हुए जा रहा था और एज सच रेसिपी मैं रिकॉर्ड कर भी नहीं रही थी। तो विकास भी यहाँ पे शावर लेके आ गए हैं और उनको मैंने खाना सर्व कर दिया है। दही है यहाँ पे तड़के वाली, साथ ही कोफ्ता
कोफ्ता करी और स्क्रैम्बल्ड पनीर और राइस। फुलके भी मैंने बनाए थे, वो फिर बाद में लिए थे। और यहाँ पे बच्चा पार्टी भी लगी हुई है खाना खाने के लिए। ईवी मैडम हमारी इस टाइम पे सो गई थी। और ये कोफ्ता करी पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, पापा मेरे फादर इन लॉ। और बस अब हमारा निकलने का टाइम हो गया था, लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब हम निकले थे और चलते टाइम कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और अब बस नीचे आ गई हूँ, यहाँ पे माँ के पैर छू लिए हैं, आशीर्वाद ले लिया है। और माँ को ये लग रहा था कि जैसे आज शाम हम लोग निकल रहे हैं तो कल हम मेरठ रुकेंगे और फिर नेक्स्ट डे निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं उनको ही बता रही थी कि नहीं, आज शाम को हम निकल रहे हैं और कल सुबह की ही हमारी फ़्लाइट है। तो उनको यही लग रहा था कि शायद हम लोग वहाँ पे रुकेंगे। तो ये कॉन्वर्सेशन शुरुआत में मैं डाल दूँगी, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों को माँ की बातें बहुत पसंद आती हैं और हम इन्हें माँ बोलते हैं। जो लोग नए हैं उनको बता दूँ कि ये मेरी दादी सास हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, टच वुड, और बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। और बस चलते टाइम ये अद्वी का प्यार अपने एनिमल्स के लिए, इनका नाम उसने रखा हुआ है। और शी इज़ ट्रू एनिमल लवर एक्चुअली, जहाँ भी जाती है उसको डॉग हो उनके यहाँ पे, इस तरह से एनिमल हो, शी लव्स इट। तो बस उनको फाइनली जो है वो कडल और थोड़ा सा उनको सहला के और फिर वो बाय बोल रही है। एंड आई ऑलवेज इंक्लूड दीज काइंड ऑफ क्लिप्स, क्योंकि फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं और ये कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं मेरे साथ जो मैं हमेशा चेरिश करूँगी कि अद्वी किस तरह से एनिमल से प्यार करती थी। आई डोंट नो फ्यूचर में भी उसका इसी तरह से बिहेवियर रहेगा नहीं रहेगा, आई डोंट नो, बट वॉट एवर इज़ नाउ आई एम कैप्चरिंग एवरीथिंग। और ये उसकी फेवरेट है और घर में सिर्फ अद्वी को ही अपने पास आने देती है, अदरवाइज़ किसी को अपने पास नहीं आने देती है। एंड दे टॉक एक्चुअली टू ईच अदर। जब अद्वी उसको सहलाती है तो ये भी बिल्कुल अपना सर उसके पास करके और उसको सहलाती है। सो दे हैव रियली गुड बॉन्डिंग एक्चुअली। और यहाँ पे अद्वी ने ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करी थी और उधर है हमारी प्यारी शगुन जो कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी मेरे मोबाइल में, ताकि आप लोगों के लिए मैं ये व्लॉग बना सकूं। और जब मैं मायके गई थी और शगुन उस टाइम पे रो पड़ी थी, आप में से बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए थे। तो इस बार शगुन जो है वो बिल्कुल भी नहीं रोई। एंड दैट टाइम शी वॉज ऑल्सो सेइंग कि पता नहीं क्यों बस चाची जी एकदम से रोना आ गया, अदरवाइज था नहीं कुछ भी कि हाँ मैं रोऊंगी, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो इस बार जो है घर में कोई नहीं रोया, बहुत हंसी खुशी हम लोग निकले। और इस बार तो हम विदिन 10 मंथ्स ही आ गए थे मिलने के लिए। तो आगे भी कोशिश करेंगे कि इसी तरह से जल्दी जल्दी चक्कर लग जाए। और बस आर्य को यहाँ पे समझा ही रही थी कि अच्छे से अपनी पढ़ाई करे, अपना एग्ज़ाम क्लियर करे और हमें जल्दी से गुड न्यूज़ थे। और ये वो क्लिप है जब शगुन एकदम से यहाँ पे आई थी और अद्वी यहाँ पे पिक्चर्स ले रही थी। तो दोनों ही क्लिप आपको यहाँ पे देखने को मिल गई हैं। तो सामान हमारा सारा पैक हो गया है, गाड़ी में रख दिया है और बस शौर्य बीवी को लेके इधर बैठा है क्योंकि गाड़ी में एसी चल रहा था। वी आर थिंकिंग के होपफुली नेक्स्ट विजिट में घर पे भी एसी जो है वो हम लगवा ही देंगे, एटलीस्ट बच्चों को तो सहूलत होगी ही। मुझे तो खैर किचन का बाहर का काम रहेगा, बट बच्चे तो खैर आराम से रहेंगे ही। और बस अब यहाँ पे चलने की तैयारी हो रही है, एक दूसरे से कडल कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और हंसी खुशी निकले हैं। तो आज आपको कोई भी इमोशनल मोमेंट यहाँ पे नहीं दिखेगा एट द मोमेंट, बट वही है कि गाड़ी में बैठने के बाद फिर एक बार रोना आता ही है कि पता नहीं अब कब मिलेंगे। जैसे कि जब हम कोविड से पहले हम आए थे इंडिया से तो यही था कि साल भर में चक्कर लग जाएगा, बट सिचुएशन ऐसी होती गई कि हम 4 साढ़े 4 साल बाद जा पाए। तो बस यही रहता है कि सब कुछ ठीक ठाक रहे और जल्दी जल्दी घर हमारा चक्कर लगता रहे, सबसे हम मिलते रहें और बस हंसी खुशी सब ऐसे ही रहें। जाएंगे नहीं तो आएंगे कैसे। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन में आप शगुन को देख सकते हो, शी इज़ क्वाइट हैप्पी, शी इज़ स्माइलिंग। तो इस बार इस गुड बाय वीडियो में आप लोग बिल्कुल इमोशनल मत होना, खुशी खुशी आप ये वीडियो देखना।
और बस यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं मेरठ के लिए। पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है कि हम लोग मेरठ के थ्रू जा रहे हैं, अदरवाइज़ पहले हम गांव से सीधा एयरपोर्ट ही जाते थे, क्योंकि गांव में थे एक टैक्सी वाले जो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप कर देते थे। लेकिन अब वो है नहीं, तो इसीलिए फिर हमें मेरठ की तरफ से जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से हमारे लिए ईजी पड़ता है। फिर टैक्सी वगैरह वहाँ से हो जाती है, जीजा जी गाड़ी भेज देते हैं, तो वो थोड़ा सा आसान रहता है। बाकी आते हुए यूके से आते हुए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है वो मेरठ के थ्रू ही आए हैं। आई थिंक 1 या 2 बार ऐसा हुआ है कि जब मेरा जो दिल्ली ऑफिस था वहाँ के थ्रू हमने टैक्सी बुक करी थी, तो 1 या 2 बार हम लोग उस टैक्सी से कि एयरपोर्ट से डायरेक्ट ही हम लोग गांव आए हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आना हमारा मेरठ के थ्रू ही होता है, बट जाना बस पिछले 2 बार से ही ऐसा हुआ है, लाइक इस बार और इससे पहली बार कि हम लोग मेरठ के थ्रू वापस आए हैं। तो बस 5 बजे के करीब हम लोग निकले थे, और हमारे निकलने से 1 घंटा पहले ही शक्ति का फ़ोन आया कि बुआ जी आपका एक पार्सल आया है और इसको मैं लेके आऊँ क्या। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी, धूप इतनी ज़्यादा थी, आई वाज लाइक के नहीं भाई, इतनी गर्मी में धूप में बाइक पे तो यहाँ पे आएगा, और फिर हमारा यहाँ से निकलने का भी टाइम हो ही रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है बुआ जी, मैं 6 बजे वाली जो ट्रेन है उससे मैं मेरठ आ जाऊँगा, और फिर आप अपना पार्सल देख लेना, तो 8 साढ़े 8 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो वो ऑप्शन मुझे फिर भी बेटर लगा, क्योंकि फिर एटलीस्ट वो धूप में नहीं निकलेंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना, फिर बच्चे बीमार हो जाए तो घबराहट ही होती है। मेरे का पार्सल का तो ऐसा कुछ नहीं, बट जब वो ट्रेन का ऑप्शन उसने दिया तो फिर मैंने उसको हाँ बोल दिया। तो हम लोग पहुँचे 6:30 बजे के करीब, 1.5 घंटा लग जाता है गांव से मेरठ पहुँचने में। तो 6:30 के करीब हम लोग वहाँ पहुँचे थे, और 6 बजे की अर्जुन भी आया था, तो ये लोग 8:30 तक पहुँचे। और बस ये था वो पार्सल। एक्चुअली ये है मिठाइयाँ, और मेरी एक व्यूअर है, उनकी मिठाई की शॉप है राजस्थान में, तो उनकी सैनी मिष्ठान भंडार भरतपुर यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा। तो अभी उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है, तो जब उनको पता लगा कि मैं इंडिया आ रही थी तो उन्होंने कांटेक्ट किया कि दीपिका मैं मिठाई भेजना चाहती हूँ। तो इस पार्सल का मैं पिछले 2-3 दिन से वेट करी थी, बट एनी हाउ ये थोड़ा सा डिले हुआ और मुझे लग रहा था कि पहुँच ही नहीं पाएगा। तो बहुत अच्छे से उन्होंने पैकिंग करके ये भेजा है, थैंक यू सो मच। और सर्विंग साइज़ के ये बॉक्सेस हैं। टोटल मिठाई जो है वो आई थिंक 2.2 kg है, बट वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी। छोटे छोटे बॉक्सेस में काफ़ी तरह की मिठाई थी, काजू कतली थी, डोडा बर्फ़ी थी, और मथुरा वाले पेड़े थे। काजू की ही 3 तरह की कुछ थी, जैसे काजू कलश वगैरह है, और ये ड्राई फ्रूट वाली एक मिठाई थी। तो लाइक 4-4, 5-5 इस तरह से पीसीस थे इनके अंदर, और सच में इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा था। सो थैंक यू सो मच मिसेस सैनी फॉर सेंडिंग सच अ लवली गिफ्ट। और गाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि आपको इस तरह की कोई मिठाई ट्राई करनी है, तो मैं इनके जो इंस्टाग्राम स्टोर है उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो डिलीवर करा सकते हैं, या फिर जैसे कि आप परदेश में रहते हैं और आप अपने घर वालों को कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, और इनके थ्रू जो है वो मिठाई वगैरह आप भिजवा सकते हैं। सो हाउएवर यू वांट, अगर आपको पसंद आए तो आप एक बार चेक कर लेना। बाकी मिठाई का जो स्वाद है वो बहुत अच्छा था। जो ड्राई फ्रूट लड्डू थे वो बिल्कुल प्योर घी के बने हुए थे। वो घी का टेस्ट पता लग जाता है कि कौन सी मिठाई असली है और कौन सी नकली है। सो दे वर रियली गुड। तो बस मैंने ये खोल के यहाँ पे सर्व कर दिया था, क्योंकि इतनी थी नहीं कि मैं इनको यूके लेकर आऊँ कि सारी भर के, और फिर बैगेज में भी इतनी लिमिट थी नहीं, सारी चीज़ें ही हो गई थी। हम बैग तो एक्स्ट्रा कर सकते थे, बट फिर वही है कि लंदन से शेफील्ड तक आते हुए हमें अपनी गाड़ी में आना था, तो हमारी गाड़ी में इतने बैग हो ना पाते। अदरवाइज़ लिमिट हमारे पास तो थी कि हम बैग एक्स्ट्रा कर सकते थे, बट इतने बैग्स कैरी करना भी मुश्किल ही होता। तो बस सब यहाँ पे एक एक ट्राई कर रहे थे, और थोड़ी ही देर बाद ये जो मिठाई थी ना ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि भाई हम सारे के सारे मीठे के बड़े शौकीन हैं, किसी भी टाइम खिलवा लो। और जीजा जी यहाँ पे अपना पूरा स्पेशल कमेंट दे रहे थे कि भाई बड़ी स्वाद है, और
इसके अंदर बिल्कुल देसी घी का टेस्ट आ रहा है। और ईवी रानी हमारी जो है वो काजू कतली बहुत चाव से खाती हैं, तो उसने भी काजू कतली जो है वो इंजॉय करी। एंड आई वाज सेइंग कि मत खिलाओ, कल को ट्रैवल करना है, कहीं ऐसा ना हो कि पेट में कुछ वो हो जाए। तो ये भी काजू कतली जैसी है जो विकास खा रहे हैं, बट ये ट्रिपल लेयर वाली है। तो आई थिंक तिरंगा बर्फ़ी करके कुछ इसका नाम था, उन्होंने मुझे सारे नाम भेजे थे। तो एनी हाउ मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लेना। एंड अगेन मिसेस सैनी, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग सच अ लवली गिफ्ट। और सब लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे थे, मैं कैप्चर कर रही थी। दीदी एक्चुअली किचन में थी, खाना बना रही थी। और आज दीदी की भी तबीयत जो है वो थोड़ी सी डाउन थी, जैसे कि मुझे नज़ला जुकाम हो रहा था, दीदी को भी इसी तरह से नज़ला जुकाम हो रहा था। बट स्टिल हम लेडीज़ का होता है ना कि कुछ भी हो किचन का काम तो करना ही करना है। तो बस वो खाना बना रही थी एंड शी वाज लाइक कि बस थोड़ी सी मिठाई मैं भी टेस्ट कर लूँ, जाके फिर दोबारा से किचन में लगना ही है। तो दीदी ने जो है वो बहुत ही टेस्टी सी कढ़ी बनाई थी। हम लोग जिस दिन आए थे उस दिन भी दीदी ने कढ़ी मम्मी कढ़ी बना के ले आई थी, और साथ ही शाही पनीर बनाया है। तो हमें आते टाइम भी कढ़ी मिली है और जाते टाइम भी कढ़ी मिली है। मेरी और विकास की फेवरेट है और बच्चों का फेवरेट शाही पनीर। तो दो चीज़ें दीदी ने यहाँ बनाई हैं। राइस जो है वो मना कर दिए थे क्योंकि हम लोग रात को खाते नहीं हैं, तो बस फुलके बन रहे हैं। और इतनी गर्मी में मेरी बहन जो है वो फुलके बना रही थी। बट यस, हर लेडी को बनाने ही होते हैं। गर्मी बस ये लगता है कि फटाफट फुलके बने और जाके फिर कूलर एसी में बैठ जाएं। तो फूले फूले फुलके और खाना पीना खाया। इसके बाद 2-2.5 घंटा हमें लगा बैग्स जो हैं वो फाइनल पैक करने में। एक बैग हमें फिर भी दीदी का लेके जाना पड़ा क्योंकि स्टफ़ ज़्यादा हो गया था। वही कि स्कोप तो था कि हम एक और बड़ा बैग कर सकते थे, बट वही कि फिर हमारी गाड़ी में ना आता जब हम लंदन से जो है वो शेफर जाते, तो हमें पर एक छोटा बैग हमने एक्स्ट्रा कर ही लिया था। तो पैकिंग इज़ डन और बस कपल ऑफ आवर्स वी गोना स्लीप और सुबह जल्दी जल्दी निकलेंगे। और यहाँ पे हमारी ये स्लीपर्स वगैरह हैं। तो यही थी आज की वीडियो, मिलती हूँ कल। टिल देन you guys take care and I'm sending lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.